तुमने अभी तक शादी नहीं की, मगर ये तुम्हारे गले में मंगलसूत्र, ये किसका है? ये मंगलसूत्र तुम्हारे ही नाम का है गौरव। मैं आई कम इन सर? यस, कम इन। गौरव, ये तुम्हारा ऑफिस है? हाँ, मेरा ही कंपनी है और ये मेरा ही ऑफिस है। पूनम, तुम ये बैग क्यों पैक कर रही हो? घर जा रही हूँ। मगर क्यों? क्यों? तुम्हें नहीं पता मैं क्यों घर जा रही हूँ? तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा तुम घर क्यों जा रही हो? हुआ क्या है आखिर? हाँ, तुम्हें क्यों पता होगा मेरे बारे में कुछ? तुमने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश की कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं? तुम्हें तो हमेशा अपनी पड़ी रहती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे रूड होकर क्यों बात कर रही हो और इतने गुस्से में क्यों हो? और ऐसी क्या बात हो गई कि जिससे कि तुम्हें घर जाना पड़ रहा है पैक पैक करके? हुआ क्या है? मैं रूड हो रही हूँ? गौरव, 6 महीने हो गए हमारी शादी को और इन 6 महीनों में तुमने मुझे थोड़ा सा भी समझने की कोशिश की? अच्छा, तो ये बात है। मुझे पता है पूनम कि तुम्हें फ्रीडम वाली लाइफ बहुत पसंद है, लेकिन घर के हालातों को देख के तुम्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरे बिजनेस में कितने नुकसान हो रहे हैं, और तुम ये सब कह रही हो मुझे। तुम्हारे लॉसेस से मुझे क्या मतलब है? हमारी शादी को पूरे 6 महीने हो गए और तुम मुझे कहाँ घुमाने ले गए हो? और क्या तुमने मुझे कहा था ना शादी से पहले, हर सैटरडे संडे हम मूवी देखने जाएंगे, डेटिंग पे चलेंगे, इधर चलेंगे उधर चलेंगे, लेकिन हम कहाँ गए? अभी तक गए नहीं ना अभी तक। अरे यार, मैं तुमसे बोली क्यों रही हूँ? हर टाइम तो तुम घर में पड़े रहते हो, काम चोर, कुछ काम धंधा नहीं करते हो, तो जाएंगे कहाँ हम? और अब मैंने फैसला ले लिया है, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के, समझ आया? अरे पूनम, मेरी बात तो सुनो कम से कम। पूनम, हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू। वैसे इंटरव्यू का टाइम तो 11 बजे था, लेकिन अब बज रहे हैं 12। लेकिन आप 1 घंटा लेट हो। क्यों? वो लोकेशन ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया और ट्रैफिक भी था, और वैसे भी सॉरी। और तुम्हें तो पता ही है मुझे मैप देखना आता नहीं है। ओके, शो मी योर रिज्यूम। गौरव, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, क्योंकि वैसे भी तुम 1 घंटा लेट हो और मुझे किसी काम से बाहर जाना है। गौरव, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुम्हें बहुत जलील किया है, बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया है, और ना ही मैंने तुम्हारी कभी कदर की, और ना ही मैंने तुम्हारी फैमिली की कभी कदर की। और मैं जब पैसे देती थी तुम्हें, तो मैं तुम्हें दिन रात सुनाती रहती थी, ताना मारती रहती थी कि मेरे पैसों पे पल रहे हो, मैं खर्चा उठा रही हूँ सारी चीज़ों का। आई एम सॉरी गौरव, लाइफ में मैंने तुम्हारी कभी वैल्यू नहीं की। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, और मुझे बस तुम फालतू लगते थे गौरव। मुझे लगा था कि हमारा डिवोर्स हो जाएगा तो मेरी लाइफ काफ़ी बेटर हो जाएगी, मैं अपनी ज़िंदगी खुल के जी पाऊंगी, लेकिन तुमसे अलग होने के बाद मेरी लाइफ बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने अपने पापा को खो दिया और सब तहस नहस हो गया। और गौरव, पापा के जाने के बाद मैं अपने भैया भाभी के साथ रहने लगी, और जैसे मैं आपको ताने मारती थी दिन रात, वैसे ही भैया भाभी मुझे ताने मारते थे, हर छोटी सी बड़ी चीजों के लिए ताना मारते थे। भैया भाभी ने मुझे रोटी के लिए तरसा दिया, मैं खाने के लिए बोलती थी तो मुझे ताने मारते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया, और अब मैं अपनी दोस्त के साथ रहती हूँ। और मुझे आज यहाँ आना था तो आज यहाँ आने के पैसे मेरी दोस्त ने दिए ताकि मेरी जॉब लग जाए और मैं कुछ कर पाऊँ। गौरव, अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मुझे खुद का कुछ करना होगा, मैं किसी पे बोझ नहीं बन सकती, और मुझे तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने अच्छी खासी फैमिली खुद ही उजाड़ दी गौरव, मैंने बहुत गलत किया। कोई बात नहीं पूनम, अब जो हो गया सो हो गया। अब इस चीज को हम बदल तो सकते नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा पास्ट था।
लेकिन अगर तुम चाहो तो हम कुछ चीज़ें अभी भी बदल सकते हैं। गौरव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं बोला, निकम्मा, बेरोजगार, कामचोर, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें जलील किया, तुम्हारी फैमिली के सामने जलील किया, और तुमने कुछ भी नहीं कहा, तुम सिर्फ सुनते रहे। मैंने सच में बहुत गलत किया है गौरव तुम्हारे साथ। अब मुझे रियलाइज हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन जिससे तुम्हारी शादी हुई है ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, उसके साथ ये सब मत करना जो तुमने मेरे साथ किया था, वरना वो टूट जाएगा। क्योंकि हर इंसान मेरे जैसा नहीं होता जो टूटने के बाद चुप रह जाए। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि उसके साथ अभी कुछ गलत मत करना, क्योंकि हर्ट होके टूट जाना बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और तुमको तो पता ही है कि तुमने मुझे कितना हर्ट किया है। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, तुम अपने पति को कभी हर्ट मत करना। आई होप तुम अपने पति को खुश रखती होगी। गौरव, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। क्या? तुमने अभी तक शादी नहीं की? मगर ये तुम्हारे गले में मंगलसूत्र, ये किसका है? ये मंगलसूत्र तुम्हारे ही नाम का है गौरव। पूनम, हमारा तो डिवोर्स हो चुका है ना, और हम डिवोर्स के बाद तो अलग ही हो गए। तो ये मंगलसूत्र पहनने की क्या जरूरत थी तुमको? मैं अपनी लाइफ में तुम्हारी वो जगह किसी को दे ही नहीं पाई, और ये मंगलसूत्र मैंने तब पहना जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है। क्या क्या नहीं बोला, मैंने बहुत गलत किया है गौरव। लेकिन गौरव, तुम मानो या मत मानो, मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा आना चाहती हूँ। तुम मुझसे प्यार करो या मत करो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहती हूँ। लेकिन मुझे पता है, मैं जिससे प्यार करती हूँ, जिसके साथ रहना चाहती हूँ, वो मेरे साथ कभी नहीं रहेगा, ना ही मुझे माफ करेगा। और गौरव, तुमने तो शादी कर ली होगी ना? नहीं पूनम, मैंने कोई शादी नहीं करी। लेकिन डिवोर्स के तो इतने साल हो गए, फिर तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? रिश्ते तो बहुत आए, मम्मी पापा ने 2-4 लोगों से मिलवाया भी, लेकिन वो बात नहीं बनी, क्योंकि मैं अंदर से कभी चाहता ही नहीं था कि मेरी किसी से शादी हो। क्योंकि प्यार तो मैंने सिर्फ तुमसे ही किया था, लेकिन क्या करता, तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता था ना। तो इस वजह से मैंने सोच लिया कि मैं ज़िंदगी अकेली काट लूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। पूनम, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसकी वजह से मुझे अब शादी करने से भी डर लगता है कि जब तुम मुझे छोड़ के गई ना, उससे मुझे एक सीख मिली कि प्यार ज़रूरी नहीं होता, पैसा ज़रूरी होता है, पावर ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने वो सोचा कि खूब मेहनत करके इस पैसे और पावर को क्यों ना कमाया जाए। और आज देखो, मेरे पास क्या नहीं है, ऑफिस है, मेरा अपना घर है, मेरी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम्हारे जाने के बाद ना, मैंने दिन रात एक कर दिया। मैंने इतनी मेहनत करी, तब जाके आज मैंने अपना एक ऑफिस, अपना घर, गाड़ी, सब कुछ लिया। इसलिए ना, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जिंदगी में कोई रहे या ना रहे, मैं अकेला खुश हूँ। मैं चाहता तो नशा कर सकता था, दारू पी सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मेहनत कर ले। इतने ताने देती थी ना मुझे, तो इसलिए मैंने मेहनत किया, और देखो आज क्या से क्या हो गया। और इसके बाद तो मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने काम पे फोकस किया। आज मेरे पास 50 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से शायद 20-25 लड़कियां हैं, लेकिन कभी भी मैंने किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी या गलत नज़र नहीं रखा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, हमेशा तुम्हें चाहा है, लेकिन तुमने शायद इंसान से ना प्यार करके हमेशा पैसों का वैल्यू दी है। इस वजह से आज तुम दर दर भटक रही हो, और मैंने तुम्हारी वैल्यू की थी, इस वजह से भगवान ने मेरा साथ दिया, और तो और मेरी मेहनत को देख के मुझे इतना अच्छा फल दिया। इसलिए आज मैं यहाँ कामयाब बैठा हूँ तुम्हारे सामने। मुझे माफ कर दो गौरव, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो प्लीज।
और मुझे तुम्हारी लाइफ में फिर से वापस आना है, क्योंकि तुमसे अलग होके मैंने देख लिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। प्लीज प्लीज गौरव, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है गौरव, मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दो और हम फिर से साथ में रहते हैं। प्लीज गौरव, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ पूनम, अब रोने की जरूरत नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, फिर से साथ साथ रहेंगे और बहुत सारा प्यार करेंगे, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया गौरव मुझे माफ करने के लिए। और हाँ, अब मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी, कभी तुमसे उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव।